हेलो बच्चों, आज मैं मीजोमेरिक इफेक्ट का दूसरा वीडियो बनाऊंगा। कल मैंने आपको बताया पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट, राइट। मीजोमेरिक इफेक्ट में हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में पोलराइजेशन क्रिएट हो जाती है, सेपरेशन ऑफ चार्ज आ जाती है। कब? जब पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है, या हम बोलते हैं जब पाई बॉन्ड्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। कौन से पाई बॉन्ड्स? अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स, जैसा मैंने कल के वीडियो में आपको समझाया। या जब पाई बॉन्ड और एडजेसेंट लोन पेयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। उसके दो टाइप्स होते हैं। पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट जो मैंने कल बताया, जिसमें पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है टुवर्ड्स कार्बन चेन, और उसमें क्रिएट हो जाती है पोलराइजेशन, राइट। आज के वीडियो में बताऊंगा आपको नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट, और इसका दूसरा नाम है -M या -R। यह होता क्या है मैं लिखूंगा बोर्ड पर पहले। इट इन्वॉल्व्स शिफ्टिंग ऑफ या डिस्प्लेसमेंट जैसा मैंने कल बोला, इंडक्टिव इफेक्ट पार्शियल ट्रांसफर होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन मीजोमेरिक इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो परमानेंट इफेक्ट होता है। इट इन्वॉल्व शिफ्टिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स away from carbon chain प्लस M में टुवर्ड्स कार्बन और -M में अवे फ्रॉम कार्बन। ओके, नाउ दूसरा पॉइंट, इट इज एक्सर्टेड बाय। इस इफेक्ट को कौन कौन सा ग्रुप या कौन कौन सा एटम एक्सर्ट करता है? इट इज एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स विच विड्रॉ पाई बॉन्ड अवे फ्रॉम कार्बन। Now what are those groups? वो कौन कौन सा ग्रुप है जो दिखाता है, एक्सर्ट करता है -M इफेक्ट? उनका लिस्ट में दूंगा आपको याद रखने हैं वो ग्रुप्स। दिस वन यू रिमेंबर, इट्स कॉल्ड नाइट्रो ग्रुप। इसी तरह हमारे पास है दिस वन, C++N, इट इज साइनाइड। इसी तरह हमारे पास है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हमारे पास है अल्डिहाइड, हमारे पास है कीटोन ग्रुप, etc. So these groups, they withdraw pi bond away from carbon chain, create polarity in the compound, and influence many physical properties of organic compound. I will explain one example of negative mesomeric effect. Negative mesomeric effect की एक example मैं समझाऊंगा आपको। I will take this example. मैं इस एग्जाम्पल को लेकर आपको समझाऊंगा। दिस इज बेंजीन। ये कंजुगेटेड सिस्टम है। बेंजीन में है 3 अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, और बेंजीन के ऊपर मैं रख रहा हूं ये ग्रुप।
इसको बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप. इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. वाई? दिस इज नाइट्रोजन और ये कार्बन है बेंजीन का. हमें पता है नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. एंड यू सी ऑक्सीजन, it is more electronegative than nitrogen. So this makes nitro group electron withdrawing group. Now what will happen? यहां जो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन. पाई बॉन्ड नाइट्रो ग्रुप का ब्रेक होगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. And this pi bond from the benzene ring, it will be withdrawn away from benzene ring, away from carbon chain, and we will get another structure of nitrobenzene. Here double bond, here negative charge, and we will get positive charge at ortho position of benzene. Okay, so second structure is first. फिर से समझना, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, इसीलिए पाई बॉन्ड होगा ब्रेक टुवर्ड्स ऑक्सीजन. एंड दिस पाई बॉन्ड इट गेट्स डिलोकलाइज्ड अवे फ्रॉम बेंजीन रिंग, अवे फ्रॉम कार्बन चेन टुवर्ड्स नाइट्रो ग्रुप. सो इस तरह से नाइट्रो ग्रुप दिखाता है नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट. देन व्हाट विल हैपन? दिस पाई बॉन्ड ये ऐसे जाएगा, ऐसे. सो तीसरा स्ट्रक्चर ये बनेगा हमारे पास. पैरा कार्बन पर आ जाएगी पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन. उसके बाद क्या होगा? ये पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा टुवर्ड्स कार्बन, टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज. फिर फोर्थ स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ऐसे. और आखिर में बनेगा ओरिजिनल स्ट्रक्चर. फायदा क्या हुआ? नाइट्रो ग्रुप की वजह से जो कंपाउंड में थी कॉन्जुगेशन वो एक्सटेंड हो गई और विच ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड. और लास्ट में वी विल गेट द ओरिजिनल. ये वापस आएगा यहां से, ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगी और ये फिर से वापस आएगा रिंग की तरफ और हमें मिलेगा ओरिजिनल स्ट्रक्चर. ओरिजिनल. तो इस तरह से ये एक एग्जांपल है किसकी? नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट की, जिसमें पाई बॉन्ड जो है, जो बेंजीन रिंग में था, कंजुगेटेड सिस्टम में था, दैट इज विड्रॉन अवे फ्रॉम कार्बन चेन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. और इस तरह से कंपाउंड में क्या पैदा होगी? सेपरेशन ऑफ चार्ज, पोलैरिटी और स्टेबिलिटी भी आ जाती है इससे, क्योंकि मोर द नंबर ऑफ सच स्ट्रक्चर्स, जितनी ज्यादा बनेंगे ऐसे स्ट्रक्चर्स, इनको बोलते हैं हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, उतना कंपाउंड जो है इट अटेन्स मोर स्टेबिलिटी. होप दैट इट इज क्लियर नाउ द मीनिंग of mesomeric effect. Simply displacement of pi electrons either towards carbon or away from carbon. This nitrobenzene, it shows negative mesomeric effect. Thank you very much. To get more videos, subscribe my YouTube channel and press the icon button